तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो हर जिम गोअर और हर स्किन कॉन्शियस इंसान के दिमाग में आता है, स्पेशली वुमेन के, कि क्या वे लेने से एक्ने होता है। अगर आप जिम जाते हो और वे ले रहे हो और एक्ने ब्रेकआउट नोटिस किया है तो पूरा वीडियो ध्यान से सुनना। इंटरनेट पर लोग डिवाइडेड हैं, किसी को वे लेने से एक्ने हो गया तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। जय हिंद, मेरा नाम है स्कॉलर चेष्टा और मैं एक बायोकेमिस्ट हूँ और एक स्ट्रेंथ कोच हूँ। तो इस सवाल का जवाब मैं आज के वीडियो में आपको देने वाली हूँ बेस्ड ऑन रीसेंट रिसर्च। तो इस सवाल का जवाब जानने के लिए मैंने 10 से भी ज्यादा पीयर रिव्यूड स्टडीज पढ़ी, जिसमें ऑब्जर्वेशनल स्टडीज, क्लिनिकल ट्रायल्स और रिव्यूज शामिल हैं। तो देखते हैं रिसर्च क्या कहती है। 2020 के एक फ्रांस बेस्ड स्टडी ने दिखाया कि जो लोग शुगरी फूड्स और डेयरी प्रोडक्ट्स एक्सेस में कंज्यूम करते हैं उनमें एक्ने का प्रेवलेंस ज्यादा था। अब इस स्टडी में वे स्पेशली मेंशन नहीं हुआ है, लेकिन वे डेयरी की कैटेगरी में आता है। 2020 में एक और इंटरनेशनल सर्वे हुआ था जिसने दिखाया कि जो लोग वे कंज्यूम करते हैं उनमें एक्ने का रिस्क 4 टाइम्स ज्यादा है, स्पेशली जिम गोअर्स में। 2024 के केस कंट्रोल स्टडी में सामने आया कि वे लेने वाले लोग एक्ने ग्रुप में सिग्निफिकेंटली ज्यादा थे। लेकिन ये स्टडीज एक चीज क्लियरली कहती हैं कि वे और एक्ने का कोरिलेशन तो है, लेकिन कोई कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप सामने नहीं आया। मतलब वे लेने से एक्ने हो रहा है ये तो साबित नहीं हुआ, लेकिन वे और एक्ने साथ में हो रहे हैं ये जरूर सामने आया। तो अब बात करते हैं क्लिनिकल ट्रायल्स की, जिसको हम गोल्ड स्टैंडर्ड मानते हैं। 2024 में थाईलैंड में एक रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल किया गया, जिसमें 49 मेल्स जो कि एक्ने प्रोन थे उनको 6 महीने तक वे प्रोटीन दिया गया और रिजल्ट क्या आया? कोई सिग्निफिकेंट फ्लेयर अप नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि वे प्रोटीन हर किसी को एक्ने कॉज नहीं करता और अभी तक कोई भी स्टडी ये प्रूव नहीं कर पाए कि वे एक्ने का डायरेक्ट कॉज है। अब बात करते हैं मेटा एनालिसिस और रिव्यूज की। 2021 के सिस्टमैटिक रिव्यूज में ये बोला गया कि वे IGF-1 के लेवल्स को बढ़ाता है, जो सीबम प्रोडक्शन और इन्फ्लेमेशन से एक्ने को और वर्सन करता है। पर फिर भी ये एक बायोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन है, कोई कंफर्म्ड कॉज नहीं है। कुछ केस रिपोर्ट्स ऐसे हैं जहां इंडिविजुअल्स ने वे स्टार्ट करने के बाद एक्ने फ्लेयर अप नोटिस किया और बंद करने के बाद एक्ने थोड़ा बेटर हुआ, लेकिन ये एनेक्डोटल एविडेंस है, ये कंट्रोल्ड स्टडीज नहीं है। तो अब आते हैं असली सवाल पे कि क्या वे लेने से एक्ने होता है। तो स्टडीज में हमने देखा कि वे और एक्ने के बीच में कोई कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एस्टैब्लिश नहीं हुआ है, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन दोनों के बीच में जरूर देखा गया है। कुछ लोगों को वे लेने से कुछ नहीं होता और कुछ लोगों को वे लेने से एक्ने ब्रेकआउट होने लगता है। तो ये आपके इंटरनल बायोलॉजी, हॉर्मोन्स, गट हेल्थ और आपकी लाइफस्टाइल पे डिपेंड करता है। तो अगर आपको डाउट है कि आपको वे लेने की वजह से एक्ने हुआ है तो ये सिंपल टेस्ट ट्राई करो। नंबर 1, एलिमिनेशन टेस्ट। अपने डाइट से 2 से 4 हफ्तों के लिए वे प्रोटीन को टोटली एलिमिनेट कर दो और फिर देखो एक्ने बेटर होता है क्या। नंबर 2, चेक द टाइप ऑफ वे। तो अगर आप वे कॉन्सेंट्रेट ले रहे हो तो आइसोलेट पे स्विच करके देखो। आइसोलेट में मिनिमम इंग्रेडिएंट्स होते हैं और इसमें लैक्टोज भी नेग्लिजिबल होता है, तो हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम वे से नहीं बल्कि लैक्टोज से हो। नंबर 3, स्विच टू अनफ्लेवर्ड एंड अनस्वीटेंड वे। हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम वे से ना हो बल्कि उनमें आर्टिफिशियल स्वीटनर्स या फिर आर्टिफिशियल फ्लेवर्स से एलर्जी हो। नंबर 4, अपनी डाइट को क्लीन करो। अगर आप वे प्रोटीन ले रहे हो लेकिन साथ साथ आप शुगरी फूड्स खाते हो, आप फ्राइड फूड्स खाते हो और आप स्ट्रेस में भी हो, तो एक्ने के चांसेस डेफिनेटली बढ़ जाएंगे। एज अ बायोकेमिस्ट एंड स्ट्रेंथ कोच मैं एक बात कॉन्फिडेंटली कह सकती हूँ कि आपकी बॉडी, आपकी स्किन, आपके हॉर्मोन्स किसी दूसरे जैसे नहीं है। तो किसी चीज को ब्लाइंडली ब्लेम मत करो, लेकिन ऑब्जर्व जरूर करो। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करो और शेयर करो और कमेंट में मुझे जरूर बताओ कि क्या आपको वे लेने की वजह से एक्ने हुआ है। और सब्सक्राइब करना मत भूलो। आई विल कीप ब्रिंगिंग यू ऑनेस्ट एंड साइंस पैक्ड कंटेंट। मैं हूं चेष्टा, एक एक्स इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर, एक बायोकेमिस्ट और एक स्ट्रेंथ कोच। सी यू इन द नेक्स्ट वन। जय हिंद।